हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के गद्यांश गद्यांश को कैसे पहचाने बोर्ड एग्जाम में कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक का क्या नाम है। इसके लिए मैं एक बेसिक ट्रिक लेकर आया हूं जिसको आप फॉलो कर कर तुरंत भी पता कर सकते हैं कि यह इस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा आज गद्यांश पर बात करेंगे कि गद्यांश में यह पैराग्राफ या जो आता है हमारा संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने के लिए, तो वो किस चैप्टर से लिया गया है गद्यांश और उसके लेखक कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पद्यांश सहित संदर्भ सहित सभी का व्याख्या करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 10 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 10 अंक एक बहुत ही बड़ा डिजिट है और 10 अंक पाने के लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गद्यांश गद्यांश में हमारा पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका ट्रिक है कि यदि पैसेज में दिए गए पैसेज यदि दिए गए पैसेज में कहीं पर भी पृथ्वी लौक जाए, पृथ्वी दिखाई दे, भूमि दिखाई दे, माँ धरती माँ, राष्ट्र दिखाई दे, जन दिखाई दे, मनुष्य दिखाई दे, कल्पना, संस्कृति, स्वरूप, मातृभूमि, धर्म और रीति रिवाज, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी भी पैसेज में इतना शब्द दिखाई दे दिया इनमें से कोई भी, तो आप समझ जाइएगा कि यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और मुख्य रूप से इन शब्दों में मुख्य रूप से पृथ्वी, धरती माता, राष्ट्र और जन और कल्पना और संस्कृति और मातृभूमि, बस इतना ही आपको लेकर चलना है। ये अधिकतर पैसेज में मिलता है। तो इसमें से आप पृथ्वी, धरती माता, राष्ट्र, जन और यहाँ पर संस्कृति और मातृभूमि, इतना ही आप याद रखेंगे तो पक्का है कि आपको फंस जाएगा कि यह राष्ट्र का स्वरूप से ही लिया गया है इस चैप्टर का गद्यांश। तो कैसे पहचानेंगे कि आपके राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? तो पृथ्वी, भूमि, माँ, धरती माँ, राष्ट्र, जन, मनुष्य, कल्पना, संस्कृति, स्वरूप, मातृभूमि, धर्म और रीति रिवाज, बस इतना ही आप याद करिए। चलिए अब दूसरे चैप्टर को देखते हैं। जो हमारा चैप्टर है दूसरा वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका ट्रिक क्या है कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे देखकर पहचान सकते हैं कि इस चैप्टर से यह पैराग्राफ लिया गया है। तो इसके लिए आप यदि पैराग्राफ में कहीं पर भी अशोक, कालिदास, पुष्प, फूल, सुंदरता, भारतवर्ष, रविंद्रनाथ, आर्यो, भारतीय संस्कृति, संसार, मानव जाति, भगवान बुद्ध एवं बहुमूल्य संस्कृति, इतना शब्द आप देख लीजिए कि इनमें से यदि कोई भी आपके पैराग्राफ में शब्द दिखाई दे दिया तो आप समझ जाइएगा कि यह अशोक के फूल से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इन ट्रिक में से मुख्य रूप से आप अशोक, कालिदास, सुंदरता, भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति और बहुमूल्य संस्कृति, इतना ही आप याद कर कर जाइएगा। और एक संसार है, इतना इतना आप उम्मीद करिएगा कि ना भूल पाए हम, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो कि हर पैराग्राफ में मिलते हैं। तो ये थे हमारे अशोक के फूल जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ट्रिक। चलिए अब तीसरे चैप्टर को देखते हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता जिसका ट्रिक है, जिसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। और इसका ट्रिक है कि इसमें कहीं पर भी भाषा लोग जाए, भाषा दिखाई दे, परिवर्तनशील दिखाई दे, संस्कृति दिखाई दे, अभिन्न अंग दिखाई दे, आधुनिकता दिखाई दे और नवीनीकरण दिखाई दे, रमणीयता दिखाई दे, सामाजिक या वैज्ञानिक आविष्कार दिखाई दे या कुठाराघात दिखाई दे। तो ये थे हमारे भाषा और आधुनिकता के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि प्रत्येक पैराग्राफ में होते हैं।
इनमें से मुख्य रूप से आप इन शब्दों पर फोकस कीजिएगा। भाषा और आधुनिकता तो है ही, तो अर्थात भाषा और आधुनिकता, यदि किसी पैसेज में आपको भाषा या आधुनिकता दिखाई दे तो ये तो चैप्टर का इनाम है, इससे आप समझ जाइएगा कि प्रोजी सुंदर रेड्डी का है। तो इसमें मुख्य रूप से आप परिवर्तनशील पर, अभिन्न अंग पर और नवीनीकरण, रमणीयता और यहाँ पर कठोराघात, इन 3 से 4 शब्दों पर मुख्य रूप से फोकस कीजिएगा और आप इस शब्दों को देखकर समझ जाइएगा कि यह भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। चलिए अब अगले चैप्टर को देखते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर है तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। इसका ट्रिक है राष्ट्र की प्रगति और युवा छात्र महत्वाकांक्षा, समृद्ध राष्ट्र, भौतिकता, इच्छाओं, युवाओं, समृद्धि, ब्रह्मांड, महात्मा गांधी, जीवन शैली। ये हैं हमारे तेजस्वी मन के संपादित अंश के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि प्रत्येक पैराग्राफ में होते हैं। तो इनमें से मुख्य रूप से आप राष्ट्र की प्रगति, युवा छात्र महत्वाकांक्षा, भौतिकता, इच्छाओं और यहाँ पर जीवन शैली, बस इतना ही मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट शब्द हैं जिनको आपको याद कर बोर्ड एग्जाम में जाना है कि इस चैप्टर से ये लिया गया है। तो ये थे हमारे 4 चैप्टर। पहला हमारा राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा भाषा और आधुनिकता और चौथा तेजस्वी मन के संपादित अंश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जिसको आप देखकर बोर्ड एग्जाम में तुरंत ही पता लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।